नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी स्मार्ट गुरु में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेट के बारे में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेट का प्रयोग हम कब, कहां, क्यों और कैसे करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा लेट का प्रयोग हम अलग अलग सेंटेंसेस में यानी अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम सिंपल सेंटेंसेस से, उसके बाद हम यूज करेंगे डिफिकल्ट सेंटेंसेस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का आइकन होता है, जो बेल का आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो टाइमली मिल सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट का प्रयोग समझाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेट का हिंदी में क्या मतलब होता है। लेट का हिंदी में मतलब होता है देना या फिर दो। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, आप उनको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बोला, मुझे पढ़ने दो, उन्हें जाने दो और हमें खेलने दो। क्या आपने नोटिस किया कि ये जो सभी सेंटेंस है हमारे, वो ने दो पर खत्म हो रहे हैं। और जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस ने दो पर खत्म होता है या फिर उसमें देना की सेंस आती है, तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो ये तो पहला सिनेरियो है जब हम लेट का प्रयोग करते हैं। और लेट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हिंदी का कोई सेंटेंस ने दो पर खत्म होता है या फिर उसमें देना की सेंस आती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये जो सेंटेंसेस है, मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, हमें खेलने दो, इस तरह के सेंटेंसेस की हमें पहचान तो हो गई हिंदी में, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कैसे करें? तो वेल, इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें रूल की आवश्यकता होती है। हमारा रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। यानी जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? जैसे कि आई का मी, वी का आस, यू का यू ही रहता है, दे का दैम, ही का हिम, शी का हर। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अगर कोई शब्द रह गया तो उसको हम वैसे का वैसे ट्रांसलेट कर देते हैं। चलिए आइए ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हम सबसे पहले पहला सेंटेंस लेते हैं, मुझे पढ़ने दो। अब हमारा रूल कहता है कि अगर आपको ये जो सेंटेंस है, मुझे पढ़ने दो, अगर आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो आपको लगाना होगा, यानी सबसे पहले आपको लगाना होगा लेट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। तो हम यहाँ पर लेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हिंदी के इस भाग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। मैंने आपको बताया था आई का क्या हो जाएगा? मी। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? मी। तो हम यहाँ पर मी मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा वर्ब कौन सा है? पढ़ पढ़ना। और पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टडी। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? स्टडी। तो इस तरह से हमारा वाक्य बना, लेट मी स्टडी। तो इसी तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है। आप जो ट्रांसलेशन है वो चुटकियों में कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला या रूल पता होना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्रांसलेट, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे जाने दो। अब इस सेंटेंस को भी हम इस रूल के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। हमारा रूल कहता है आपको सबसे पहले लेट लगाना है, तो हम सबसे पहले लेट लगा देंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो वहां पर हिम तो हम वहां पर हिम लगा देंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और इस हिंदी के सेंटेंस में हमारी वर्ब कौन सी है? जाना। और जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। तो हम यहाँ पर गो मेंशन कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमें खेलने दो। अब इस सेंटेंस को भी हम इस रूल के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। हमारा रूल कहता है सबसे पहले आपको लेट लगाना है, तो हम यहाँ पर लेट लगा देंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और इस हिंदी के सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमें। और हमें तो हमने यहाँ पर अस मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा रूल
उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और हिंदी के इस भाग में हमारी वर्ब कौन सी है? खेलना। और खेलना का इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। तो हम यहाँ पर प्ले मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, लेट अस प्ले। दोस्तों, ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस जिनमें हम लेट का प्रयोग करते थे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसी के नेगेटिव फॉर्म की, कि अगर इसी का नेगेटिव फॉर्म आ जाता है, यानी नहीं वाले शब्द आ जाते हैं, तो हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो यूज करते हैं डू नॉट या फिर डोंट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने, उसे जाने मत दो। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, उसे जाने मत दो, ये कैसा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है मत, और मत का हिंदी में मतलब ही होता है नहीं। तो मतलब ये जो सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव है, उसे जाने मत दो। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, यानी ये जो रूल है वो यूज करना होगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर डू नॉट या डोंट लगा रखा है, डजंट क्यों नहीं लगा रखा है, या डज नॉट क्यों नहीं लगा रखा है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो उसमें बोला जा रहा है उसे जाने मत दो, यानी आप उसे मत जाने दो। मतलब आप, और आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। और यू के साथ हम क्या लगाते हैं? डोंट। और हमारा ट्रांसलेशन बनेगा डोंट लेट हिम गो। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, ऐसे वाक्यों में क्या होता है, जो यू होता है वो हिडन होता है या फिर अंडरस्टूड होता है। इसीलिए जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं नेगेटिव वाले, तो उसमें हम सिर्फ डू नॉट या डोंट ही यूज करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, उन्हें खेलने मत देना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा हमारा डोंट लेट देम प्ले। दोस्तों, अब जो मैं बात बताने वाला हूं ना, उसको ध्यान से समझिएगा। और ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेट का हिंदी में मतलब होता है देना या फिर दो, लेकिन गिव का मतलब भी देना या दो होता है। तो हमें ऐसी स्थिति में पता कैसा चलेगा कि सेंटेंस में हमें लेट लगाना है या फिर गिव? चलिए इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके कि कब आपको लेट लगाना है और कब आपको गिव लगाना है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे एक पेन दो और मुझे जाने दो। तो अब ये जो दोनों सेंटेंस है हमारे, मुझे एक पेन दो और मुझे जाने दो, ये जो दोनों सेंटेंस है हमारे, वो दो पर खत्म हो रहे हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस में हमें लेट लगाना है और कौन से सेंटेंस में हमें गिव लगाना है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस में पेन दे रखा है, और पेन क्या है? पेन एक नाउन है, राइट। और ये वाला जो सेंटेंस है, मुझे जाने दो, इसमें क्या है? जाना मेंशन कर रखा है, और जाना क्या है? एक वर्ब है, राइट। तो जब भी सेंटेंस में कोई नाउन आता है और उसमें दो की पहचान आती है, ने दो वाली, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा गिव मी अ पेन, राइट। और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा इस रूल के अनुसार जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लेट और गिव में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट हमें इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि दोनों की हिंदी में पहचान दो है या देना है। लेकिन डिफरेंशिएट हम कैसे कर पाएंगे? जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस दो पर खत्म होगा तो उसमें नाउन आएगा। अगर नाउन आया तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और अगर कोई वर्ब आई है तो हमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये वाला फॉर्म है। आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा।
अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो दोस्तों आपके पास एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको रिपीट करके देखिए। समझ और आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं डेफ़िनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। चलिए, अब एक स्मॉल रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या सीखा। हमने अभी तक सीखा लेट का हिंदी में क्या मतलब होता है और हिंदी में पहचान। इसके अलावा लेट और गिव में डिफरेंशिएट करना सीखा। लेट के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो सीखा, राइट। लेकिन अभी तक जो हमने सीखा था ना वो सारे के सारे सिंपल सेंटेंस थे। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपकी बोलचाल में यूज भी होते हैं, तो आप उस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे लेट के दूसरे तरीके की। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब आप किसी को अलाउ या परमिशन देते हैं तब हम लेट का प्रयोग कैसे करते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। हमारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं तुम्हें अपनी कार चलाने दूंगा, मैंने उसे जाने दिया, वह अपने बेटे को पार्क में खेलने देता है। अगर आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे ना तो इन सभी सेंटेंसेस में अलाउ और परमिशन दोनों का भाव मिलता है। जैसे कि मैं तुम्हें अपनी कार चलाने दूंगा, यानी मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप मेरी कार चला सकते हैं या परमिशन दे रहा हूं कि आप मेरी कार चला सकते हैं। मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसको अलाउ कर दिया कि आप जाओ। वह अपने बेटे को पार्क में खेलने देता है, मतलब वो परमिशन देता है कि उसका बेटा खेल ले। तो जब भी सेंटेंस में इस तरीके का भाव आता है कि आप कोई काम किसी को करने देते हैं, यानी अलाउ तरीके का भाव आता है कि आप कोई काम किसी को करने देते हैं, यानी अलाउ करते हैं या परमिशन देते हैं, तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हो गए उनको हम कैसे ट्रांसलेट करें, राइट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में रूल है, वो हमें फॉलो करने होंगे। और इंग्लिश का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या होते हैं, इज, एम, आर, विल, हैव, शैल, हैव, राइट। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें फॉलो करना है जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। लेकिन जब आप ये जो रूल है इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस समय ना आपको कुछ चीजें रिमेंबर करनी होगी। ध्यान रखिएगा, जो लेट की फॉर्म है वो सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेट, लेट। और जो लेट का प्रयोग है वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, यानी जो भी चेंजेस करेंगे वो हम लेट में करेंगे और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हमारा एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें अपनी कार चलाने दूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो कौन से टेंस का है। ये जो सेंटेंस है हमारा वो है फ्यूचर इंडेफिनिट का, राइट। और फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट या तो शैल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें इस सेंटेंस को इस रूल के अनुसार ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें इस सेंटेंस को इस रूल के अनुसार ट्रांसलेट करना है। और इस रूल के अनुसार हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। और हिंदी के इस भाग में हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, आई। तो हमने यहाँ पर आई मेंशन कर दिया। अब हमारा रूल कहता है कि आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी शैल या विल लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, विल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का प्रयोग ना के बराबर करते हैं और बोलचाल में तो बहुत ही कम करते हैं। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रूल कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पर लेट लगा देंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और हिंदी के इस भाग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। तो हम यहाँ पर यू मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब हिंदी के चलाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
ड्राइव, तो हम यहाँ पर ड्राइव मेंशन कर देंगे। अब बचा क्या, अदर वर्ड्स, अपनी कार, और अपनी कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माई कार, तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, माई कार। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, आई विल लेट यू ड्राइव माई कार। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ सके। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, वो देखिए, मैंने उसे जाने दिया। अब आप सबसे पहले ये देखिए, ये जो सेंटेंस है हमारा वो कौन से टेंस का है। ये जो सेंटेंस है हमारा वो है पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा जब इस तरह के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं ना, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी सेंटेंस में तो लगा देंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। ठीक है, चलिए एक बार ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। हमारा रूल कहता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, और हिंदी के इस भाग में हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने, और मैंने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो हम यहाँ पर आई मेंशन कर देंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। हमारा ये जो सेंटेंस था ऊपर वाला, मैं तुम्हें अपनी कार चलाने दूंगा, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब थी, इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी लेट लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लेट मेंशन कर दिया। मैंने आपको बताया था लेट की 3 फॉर्म होती है और तीनों सेम रहती है, लेट लेट लेट, तो इसलिए हमने यहाँ पर लेट मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और हिंदी के इस भाग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। और उसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर लड़की की बात की जा रही है, तो उसे को इंग्लिश में कहते हैं हर। तो हम यहाँ पर हर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि अब जो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, और हिंदी के इस भाग में हमारी वर्ब कौन सी है, जाना, और जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। तो हम यहाँ पर गो मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बनेगा, आई लेट हर गो, मैंने उसे जाने दिया। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि आपकी और भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। ध्यान रखिएगा ये जो मैं सारा आपको ट्रांसलेशन समझा रहा हूँ ना, आपको अगर एक बार में समझ नहीं आए तो 2 या 3 बार जरूर देखिए, और खुद की पर्सनल नोट्स बनाइए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। चलिए अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह अपने बेटे को पार्क में खेलने देता है, यानी वो उसको अलाउ करता है पार्क में खेलने के लिए। सबसे पहले जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं ना, तो आपको ये चीज देखनी है कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सी टेंस का है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या अगर थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही शी इट या नाम, उनके साथ एस या ई एस आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। राइट, ये हमारा नॉर्मल टेंस का रूल है। लेकिन हमें क्या है, लेट के थ्रू ट्रांसलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर परमिशन दी गई है, यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है कोई काम करने के लिए। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, ही लेट्स हिज सन प्ले इन द पार्क। अब आप ये सोच रहे हो यहाँ पर लेट्स क्यों आ गया, यहाँ पर लेट्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ही है, और मैंने आपको बताया था जो लेट का प्रयोग है वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा। ही के साथ हमेशा हम एस या ई एस लगाते हैं, इसीलिए हमने लेट के साथ एस लगाया है। राइट, तो इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। चलिए अब लेट का हम तीसरा तरीका देख लेते हैं। इस सिनेरियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कोई कल्पना करते हैं, और हिंदी का जो सेंटेंस है ना वो शुरुआत होता है मान लीजिए। राइट, चलिए इस बात को भी मैं आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। हमारा एग्जाम्पल है, आपने एक सेंटेंस बोला, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, और मान लीजिए कि ये एक स्टेज है। आपने क्या बोला, मान लीजिए, यानी आपने कल्पना की, अनुमान लगाया कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है। अब इस सेंटेंस को जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो इस रूल के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, यानी सबसे पहले आएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट लगा देंगे, फिर बी, फिर नाउन, फिर अदर वर्ड्स। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो ज्यादातर हम मैथमेटिक के जो सवाल आते हैं वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। बहरहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, लेट इट बी
अ ट्रायंगल। अब देखिए कि ये जो सेंटेंस है वो कैसे बना। सबसे पहले हमारा रूल कहता है लेट लगाओ, हमने यहाँ पर लेट लगा दिया। हमारा रूल कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, ही का, हिम, शी का, हर, अगर वो नहीं है तो हम इट लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर इट लगा दिया। फिर बी लगा दिया। उसके बाद नाउन, तो यहाँ पर नाउन क्या है, अ ट्राइंगल, तो हमने यहाँ पर अ ट्राइंगल मेंशन कर दिया। इसी तरह ये वाला सेंटेंस देखिए, मान लीजिए कि ये एक स्टेज है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा लेट इट बी अ स्टेज। तो ये तो था थर्ड सिनेरियो जहां पर हमने सपोजिशन करना सीखा। अब मैं आपको लेट का चौथा तरीका भी बता देता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने अक्सर इस तरह के सेंटेंस सुने होगे, चलो, आओ, आओ चले, राइट। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो देखिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब ये जो सेंटेंस है हमारा चलो क्रिकेट खेलते हैं, उसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो इस रूल के अनुसार करेंगे। यानी सबसे पहले यूज करेंगे लेट्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इस रूल के अनुसार इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा लेट्स प्ले क्रिकेट। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है चलो कुछ नया सीखते हैं। तो इस सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन होगा इस रूल के अनुसार, यानी पहले लेट्स आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा हमारा लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लगा दिया पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, फिर जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है यहाँ पे समथिंग न्यू। ध्यान रखिए लेटस को हम लेट्स बोलते हैं, और लेट्स लेटस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी इसको छोटा जो रूप है वो लेट्स होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।